मेरे प्रिय बच्चों, आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना, इसे बीच में बिल्कुल मत छोड़ना। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जी का नारा लगा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय की तकलीफ़ मुझ तक पहुंच चुकी है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय बहुत ज़ोरों से टूटा है और जिसकी आवाज़ तुम्हारे प्रेमी को नहीं सुनाई दे रही है। और यही वजह है कि तुम अब उससे परेशान हो चुके हो और चाहते हो कि अब उससे हमेशा के लिए दूर हो जाओ, क्योंकि अब तुम इस दर्द को और नहीं झेल पा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें बहुत पहले से ही संकेत दे रहा था कि वह इंसान तुम्हारे लिए सही साथी नहीं है। वह तुम्हें अपने प्रेम में मूर्ख बना रहा है, तुम्हें पीठ पीछे धोखा दे रहा है, परंतु तुम कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, या यह कह लो कि तुम उसके प्रेम में इतने अंधे हो चुके थे कि तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते थे। तुम्हारे प्रेम ने ही तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर दिया था और तुम चाह कर भी कुछ समझना नहीं चाहते थे। मेरे बच्चे, याद करो वह वक्त जब वह तुम्हें नहीं मिला था। उससे पहले तुम्हारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। तुम इतने प्रतिभावान थे कि तुम्हारी प्रतिभा से सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे, परंतु अब तुमने स्वयं को क्या से क्या बना दिया है। स्वयं सोचो, तुमने अपना जीवन एक ऐसे व्यक्ति के लिए तबाह कर दिया जो तुम्हारे प्रेम के योग्य ही नहीं था। तुमसे झूठ बोलना, तुम पर शक करना और बात बात पर तुम्हारा अपमान करना, मौका पाते ही इधर उधर मुंह मारना, किसी और के सामने यह भी न कह पाना कि तुम उसके साथ किसी रिश्ते में हो, या अपने रिश्ते को कभी किसी के सामने उजागर ही न करना। ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा मेरे बच्चे। इसीलिए मैंने तुम्हारे प्रेम में इतनी कठिनाइयाँ डाली, क्योंकि वह तुम्हारे प्रेम के योग्य था ही नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा रिश्ता बहुत आगे बढ़ जाता कि जिससे तुम्हारा पीछे लौट पाना नामुमकिन होता और फिर तुम्हें उसकी सच्चाई का पता चलता, तो तुम्हारा प्रेम से और रिश्तों से विश्वास ही उठ जाता। इसीलिए तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़ने से पहले उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने लाना ज़रूरी था। और यही कारण है कि मैंने यह सब किया, ताकि तुम ऐसे धोखेबाज इंसान से बचो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हें मेरा किया हुआ फैसला गलत लग रहा है, परंतु सोचो कि अगर तुम किसी रिश्ते में बंध जाते और उसके बाद तुम्हारे साथ यह सब होता, तो तुम्हारा जीवन कितना मुश्किल हो जाता। मेरे बच्चे, अगर वह व्यक्ति तुम्हारे लायक होता, तुमसे सच में प्रेम करता, तुम्हारा सम्मान करता, तो मैं स्वयं इस रिश्ते को अपना आशीर्वाद प्रदान करता। परंतु मेरे बच्चे, वह तो तुम्हारा अपमान करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ता था, जो मुझसे तुम्हारा परम पिता होने के नाते बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी वजह से इस रिश्ते को ख़त्म करना ही मुझे ज़रूरी लगा। मेरे प्रिय, एक बात याद रखना, आज जिस प्रकार तुम उसके लिए तड़प रहे हो, एक समय वह भी आएगा जब वह भी स्वयं तुम्हारे लिए ऐसे ही तड़पेगा। मेरे बच्चे, मैंने सदैव तुम में अपने लिए आस्था देखी है। तुमने मेरी पूजा बड़ी श्रद्धा भाव से करी है, इसीलिए तुम्हारे जीवन के सुख दुख और अच्छे बुरे का मैं पूर्ण रूप से ख्याल रखता हूँ। मैं जान चुका था मेरे बच्चे कि वह व्यक्ति एक सही इंसान नहीं है। इसी वजह से तुम दोनों का रिश्ता समाप्त करना पड़ा। अगर तुम समय से उसका त्याग न करते, तो वह तुम्हारे लिए एक ऐसे श्राप की तरह बन जाता जो जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता।
इसी वजह से उससे रिश्ता ख़त्म करना ही तुम्हारे लिए अच्छा था। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए जो भी फैसला लूँगा वह तुम्हारे जीवन के लिए सर्वदा उचित ही होंगे। और मेरी एक बात सदैव याद रखना कि जीवन में जो भी होता है वह भविष्य में आने वाली बेहतरीन घटनाओं का निर्माण करता है। इसीलिए आने वाले समय की प्रतीक्षा करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बेहतरीन भविष्य के लिए आशीर्वाद भेज रहा हूँ और बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह सारी खुशियाँ लौट कर आएंगे जिन्हें तुम पाना चाहते थे। और वह सच्चा प्रेम तुम्हारे जीवन में पुनः तुम्हें प्राप्त होगा किसी दूसरे चेहरे में, जो तुमसे प्रेम करेगा और जो तुम्हारे साथ बेहतरीन भविष्य के ख्वाब देखेगा और उन्हें पूरा भी करेगा। जो तुम्हारा कभी अपमान नहीं करेगा बल्कि तुमसे सर्वदा सच्चा प्रेम करेगा और तुम्हारे साथ हमेशा उस खूबसूरत रिश्ते को निभाएगा। अपने महादेव जी पर भरोसा रखो और इसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ते रहो। मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत अच्छे मार्ग को चुना है। केवल मुझ पर भरोसा रखो और नित्य अच्छे कर्म करते रहो। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत संतुष्ट हूँ और तुम्हारा मुझ पर अटल विश्वास ही मुझे तुम्हारे प्रति फैसले लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। मेरे बच्चे, सदा खुश रहो। मैं फिर आऊँगा तुम्हारे पास एक नए संदेश को लेकर, जिससे मैं तुम्हारा पुनः मार्गदर्शन करूँगा। मेरा इंतज़ार करना। तुम्हारा महादेव। तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।